प्रणाम। जय गुरुदेव। इस समय मैं ब्रैम्पटन में हूं, ये कनाडा के टोरंटो में है। अभी सुबह से मुझे ढेरों फोन यूरोप से मिलने लगे। यूरोप में कल से एक विचित्र घटना हुई और आज विशेष रूप से, जिसके बारे में आप सबको पहले से आगाह कर दिया गया था, बता दिया गया था। दो बातें मैंने आप सबसे कही थी कि हाथ में, घर में थोड़े समय के खर्च के लिए धन जरूर रखना, पैसा जरूर रखना। और दूसरा आपको बता दिया गया था, आपसे कह दिया गया था कि आने वाले समय में इंटरनेट ठप हो जाएगा। यूरोप के काफी बड़े हिस्से में आज कहीं कल रात से कहीं आज इंटरनेट ठप हो गया। वहां पर धन की कमी हो गई क्योंकि हर कोई कार्ड के ऊपर खर्च करता है। हर कोई वहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपने खर्च चलाते हैं। किसी के पास लिक्विड मनी यानी नोट नहीं होता। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पर यही हाल है। पर ये बहुत विचित्र बात यहां पर हुई और वहां पर खाने पीने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। टैक्सी से आने जाने के लिए पैसे नहीं थे। लोग दोगुना तिगुना धन देने को तैयार थे कि हम जब बैंक चालू हो जाएगा तब तुम्हें पैसे दे देंगे। लेकिन वहां पर उधार न कोई किसी को देता है न लेता है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपको गुरु महाराज का संदेश दे रहा, गुरु महाराज याद दिला रहा, उस प्रभु की बारे में बता रहा, वो जरूर कुछ न कुछ जानता है, उसे जरूर कुछ न कुछ पता है। मैं भी रहता आराम से आप सबके साथ आपकी तरह अपने आवास में, निवास में ठीक से भोजन करता, जो मुझे चाहिए, अपने बिस्तर पर सोता। आप स्वयं विचार करो, इस विश्व की, धरती की जो उत्तम चीजें वो मेरे पास में हैं, लेकिन मैं जंगल जंगल, गली गली, डगर डगर, गांव गांव मैं भटक रहा हूं। कहीं गर्मी प्रचंड है, कहीं ठंड प्रचंड है। जैसे ये कनाडा में प्रचंड ठंड है। इसके पहले यूरोप में आपने मुझे बर्फ में देखा होगा इसी प्रकार से। यहाँ पर तो गाड़ी में मैं हूँ भूपेंद्र सिंह राजौरा जी के साथ में, वो तो जैकेट पहने हुए, आप देख लो, ये पूरे कैप वैप लगाए हुए, जैकेट वैकेट पहने हुए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं लेकिन बड़े जवान हैं, लेकिन गाड़ी में भी हीटर चला देते हैं क्योंकि ठंड इतनी है। इतनी ठंड है तो गर्मी में, ठंड में जल कर, गल कर, बहकर जगत में क्या क्या कर रहा हूं। किसी ने आपको बताया था कि धन हाथ में रखो, पैसा हाथ में रखो? क्या किसी ने कहा था आपको कि कुछ समय का राशन इकट्ठा कर लो? क्या किसी ने कहा था आपको कि इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी चीजें ठप हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी? किसी ने कहा था आपको कि शेयर बाजार गिर जाएगा? तो आप कहेंगे शेयर बाजार तो भी चढ़ना शुरू हुआ। भ्रमित मत होना, ये वो गिरावट नहीं है जो मैंने कहा है, नहीं जो इंटरनेट ठप होने की बात मैंने की, ना ये वो है। मैं जो बता रहा हूं ये तो केवल आपने नमूना देखा, या नमूना भी नहीं देखा। आगे समय बड़ा विचित्र है,
बड़ा कठिन है। तो बस मेरे पास बार बार यूरोप से बहुत सारी सूचनाएं मिल रही थी, लोग फोन कर रहे थे। तो मेरा जी हुआ कि आपसे बात की जाए। कई लोगों ने कहा कि आप बात करते हैं तो हमें बल मिलता है, संबल मिलता है। तो मैं आप सबके बीच में चलती हुई गाड़ी में चला आया। आज यहाँ पर कनाडा में आम चुनाव है। यहाँ पर भी ये भी अद्भुत देश है। भारतीयों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। अब वहां पर तो आप धर्म और मजहब में बटे हुए हैं। यहाँ भी आप अलग अलग दो धर्मों में बटे हुए हैं। तो मैं ज्यादा खुल के नहीं कहता, लेकिन ये कालखंड ऐसा है जो आपको बांट रहा है। आपको बंटना नहीं है, आपको एक होके रहना है। जो आपको प्रभु की राह दिखाए, वो धर्म, वो रास्ता, वो संस्कृति जो आपको उस परमेश्वर, उस प्रभु से जोड़ के रखे, आपको स्वयं से जोड़ के रखे। जिसके पास आपके दृष्टिकोण हो, उससे आप जुड़े रहें और आप पहचाने। अगर अभी भी नहीं पहचानोगे तो देर हो जाएगी। बच्चों, मेरा क्या है, मैं तो कुछ समय बोलूंगा और चुप हो जाऊंगा। ये पंचभौतिक तत्वों से बनी ये मिट्टी की देह, ये आप सब फूंक आओगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तो आऊंगा, जाऊंगा, लेकिन आप जीती हुई पासी हार जाओगे। ये मैं बार बार कहना नहीं चाहता, लेकिन इसलिए कहता हूं कि अभी भी आप जाग जाओ। यहाँ पर धूप निकली हुई है, आप देखिए तो यहाँ पर बहुत धूप है। सूरज निकला हुआ है, लेकिन मौसम ठंडा है। बहुत तगड़ी धूप है, लेकिन मौसम ठंडा। मैं ऐसे ही बैठा जैसे आपके साथ रहता हूं, जैसे मैं आपके साथ रहता हूं। तो आज मैं ब्रैम्पटन में हूं। हमारे एक प्रेमी भी यहाँ पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं आज के चुनाव में। लड़ाई कठिन है, लंबी है, पर प्रभु का प्रेम और मालिक की दया उनके साथ है। आप सब आनंद से रहें, भ्रमित ना हो, गफलत में ना पड़े, प्रसन्न रहें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके सर पे किसी का हाथ है, किसी का वरद हस्त है। आप चिंता न करें। मैं बार बार आपको बताता रहा, हवा में नहीं कहता हूं, मैं तो बात कम बोलता हूं, लेकिन मेरी कोई बात आप देख लो गलत हुई हो, असत हुई हो, नहीं हो सकता। तो आप ये समझ लें कि संसार में आग लगे या संसार में पत्थर पड़े या संसार चाहे जो हो जाए, आप सब सुरक्षित हो। आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर उस सदगुरु की दया है, उस मालिक की अनुकंपा है, कृपा है, वरद हस्त है। और मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो अपने सदगुरु के चरणों की रज हूं। तो आप सब आनंद से रहें। आगे समय और विचित्र आएगा, और अजीब आएगा, भयानक आएगा, लेकिन आपको परेशान और हैरान होने की जरूरत नहीं है। आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। आप सब सुरक्षित हैं, आप सब संरक्षित हैं, आप सब सेफ हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप सबको बहुत याद करता हूं। गुरु पूर्णिमा की तैयारी करें। गुरु पूर्णिमा इस बार मुरादाबाद में 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा, सुबह का पूजन है। 9, 10 और 11 को लोग लौटना शुरू हो जाएंगे, और मैं भी 11 को शायद लौट जाऊं।
या रहूं अभी तय नहीं है, क्योंकि मैं अभी भारत लौटूंगा और मुझे गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद कार्यक्रम की रात में ही या दूसरे दिन मुझे फिर विदेश आना पड़ सकता है। मुझे अमेरिका की तरफ आना हो सकता है। आज यहाँ पर हूँ, काफी कई दिनों से कनाडा में हूँ, और कल दोपहर में मैं संयुक्त राज्य पहुंच जाऊंगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। और अगले 1 महीने तक, लगभग 1 महीने से 3-4 दिन का मैं वहीं अमेरिका में रहूंगा। उसके बाद फिर यूरोप की तरफ आ जाऊंगा। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम की तरफ प्रवास करूंगा और जून के लगभग मध्य तक मैं वहां पर भ्रमणशील रहूंगा। तो ये जो आज की घटना है, लोगों को चकित करने वाली हो, भले ही परेशान करने वाली हो, लोगों को हैरान करने वाली हो, और आप सबके लिए तो ये कोई नई बात थी नहीं। आपको तो इसका अंदाजा था ना, आपको ये बात पता थी, आपको इसकी सूचना मैंने बहुत पहले दे दी थी। तो आप चिंता ना करें, आप सुरक्षित हैं, आनंद से रहें, नाम की कमाई करें। आप लोग में से बहुत से लोग ये शरीर को समय के बाद खाली करना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी अभी से करें। अंतर में नाम की कमाई, नाम का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सदगुरु का सिमरन, सदगुरु की याद हमेशा अंतर में बनाए रखें। नाम सिमरते रहें, हर आती जाती सांस पर कोई भी नाम हो, आप सिमरते रहें। सब प्रभु के नाम है, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने मालिक का जगाया नाम बताऊंगा, जिसका नाम सिया राम है, जिसका नाम राधे श्याम है, जिसका नाम राधा स्वामी है, जिसका नाम हक है, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, उसी का नाम है जय गुरुदेव। और उस जय गुरुदेव प्रभु को आप प्रणाम करते रहे। कैसे? जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव का मतलब है कि हे जय गुरुदेव, हे सदगुरु, हे प्रभु, हे पूर्ण ब्रह्म, तुझे प्रणाम है, तुझे नमन है, तुझे नमन है करते हैं। ये जय जय गुरुदेव स्वयं में बहुत शक्तिशाली नाम बन जाएगा, कवच बन जाएगा, आपके ऊपर छतरी की तरह खुल जाएगा। जैसे ही आप जय जय गुरुदेव कहते हैं, आपको महसूस होगा कि एक सफेद रोशनी की चादर, जैसे मेरी चादर होती है ना, ये ऐसी चादर लहरा गई आपके ऊपर कवच की तरह। एकदम सुरक्षित है। ये कोई नया नाम नहीं है, वही नाम है जो गुरु महाराज ने जगाया। उस नाम को हम प्रणाम कर रहे हैं। आप सबको बहुत याद करता हूं। मैं आपके पास हमेशा हूं, आपके साथ सदैव हूं। जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपकी सहायता न करे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। जिनको जिनको नाम का दान मिला है, जब उनका शरीर छूटेगा, तो उनको नाम का दान देने वाला गुरु उनके पास खड़ा होगा, उनके साथ खड़ा होगा, उनके अंग संग होगा। वो गुरु किसी भी देह में हो, वो शक्ति और ऊर्जा एक ही है। भ्रमित मत होना, परेशान मत होना। वो प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। वो शब्द स्वरूप है, लेकिन वो उस शब्द में बहुत प्रकाश है। वो पिता कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। तो नाम की कमाई करते रहो और इस जीवन को सार्थक कर लो। लौकिक जीवन भी आप सर्वोत्तम जियो और पारलौकिक कर्तव्यों का भी निर्वहन कर लो।
आप सबको प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।